गोरखा लोग तो सच्चे होते हैं, वो चाहते हैं सच्चाई को, लेकिन उनसे सच्चाई से उनको महरूम रखा गया है अभी तक। अभी तो एडवांस नॉलेज सभी राज्यों में फैल गई इंडिया में। नेपाल ही रहा हुआ है। नेपाल में पूर्वा तो हो गया। नेपाल और कश्मीर लग रहा है नेपाल से ही प्रत्यक्षता होगा ना बाबा, नेपाल से ही प्रत्यक्षता होगा बाबा। नेपाल और कश्मीर रहा हुआ है बस। काठमांडू से पश्चिम भाग अभी बाकी। बाहुबल पे उतर आते हैं, इसलिए लगता है संघर्ष। बाहुबल तो उतर आए, उन्होंने संघर्ष जबरदस्त है। 10-12 लोग मोटरसाइकिल लेकर के आकर घेर गए होंगे। हाँ, हम लोग कुछ न कुछ पाप तो किए होंगे पूर्व जन्म में। तुम राजा बने होगे तो तुमने भी तो बहुत हत्याई बना किया होगा। हम लोग जाने का था उधर महाकाली तक जाने का, कुछ भी हो पैदल भी जाना है। सब सत्तू वगैरह वगैरह सब इकट्ठा। संदेशी भेजी थी तो संदेशी ने आकर के बताया कि वहाँ हमने देखा, बाबा ने दिखाया कि देखो 108 में कौन कौन है। तो वहाँ एक भी नहीं दिखाई पड़ी ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से। तो संदेशी दंग रह गई, दादी के सामने बोलने में हिचकिचा रही थी कि वहाँ तो 108 में एक भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुरली धारणा वाली बात ली जाती है। धारणा तो आजकल के जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं उनमें बहुत ज्यादा धारणा है, और धारणा है उनसे भी ज्यादा ऊंची तो देवताओं में होती है। देवताएं यहाँ इस कली की दुनिया में कहाँ से आ जाएंगे। ये तो ठीक है कि जो सबसे ज्यादा धारणावान थे वो सबसे ज्यादा नीचे गिर गए। वो ही राम की पार्टी में बंदर सेना आके बन गई है। और संगत क्या है तो वो जल्दी नहीं सुनेंगे। जो वंचित आत्माएं हैं बाबा की मुरली से महरूम हो चुकी हैं, उन आत्माओं को सुनेंगे। अभी तो बहुत हो गया ना, 80 से हैं 80 आत्मा हो गई एडवांस की नेपाल में। अच्छा, लेकिन 80 एक जगह संगठित होते हैं कहीं? होते हैं, महीने में एक बार होते हैं। अच्छा, संगठित होते हैं तब तो अच्छी बात है। संगठित होने से संगठन का बल दिखाई पड़ता है, जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती है। नेपाल में बाबा बहुत सेवा होनी है अभी। बहुत सारे पेपर में बोले निकाल देंगे, सारे पेपर वाले कोने निकाल देंगे। जिस्मानियत के हिसाब से 3 सेनाएं इंडिया में पावरफुल मानी जाती है। एक राजपूत बटालियन, दूसरी गोरखा बटालियन और तीसरी सिख बटालियन। वो जिस्मानी बात है। ऐसे ही यहाँ रूहानियत में भी 3 बटालियन है। उनमें से अभी एक गोरखा बटालियन तो निकलना बाकी है, सिख भी निकलने बाकी है। अभी सिख निकले नहीं है क्या? एडवांस में कोई सिख निकला है अभी? वही वो एक शुरुआत की गीता पाठशाला है गुरसर सरदार की, वो सरदार जी आते हैं बस वही है एक। और इसके अलावा अभी सिख तो निकले ही नहीं है। गोरखा भी नहीं है, सिख भी नहीं है, और जो निकले हैं तो एडवांस पार्टी हो सब राजपूत बटालियन समझो। सबसे अच्छा काम करने पंजाब में कोई दिखाई नहीं पड़ता है? पंजाबी खून तो है ओरिजिनल, लेकिन सिख धर्म के ओरिजिनल जो हैं वो निकले हुए वो अभी नहीं आ रहे हैं क्या? अब वो लगता है कि वो जल्दी समझेंगे भी नहीं, क्योंकि सिख धर्म निकलता है ये कलयुग के मध्यांत में जाकर के। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी वो लास्ट में ही जाकर के निकलेगा। यहाँ दिल्ली में अखबारों में जब निकला तो सिखों ने आकर के विरोध कर दिया। हाँ, आश्रम तक चले आए विजय विहार में। हाँ, कहते आपने कैसे कह दिया कि हम
मंदबुद्धि राजपूतों में से हम कन्वर्ट होकर के सिख बने। अरे पहले तो एक ही सनातन धर्म था, दूसरा कोई धर्म तो नहीं था। अभी तो नेपाल में सनातन धर्म से ही सब दूसरे धर्म निकले। तो आज से 500 साल पहले गुरु नानक आए, उससे पहले सिख धर्म कहाँ था? तो आखिर उन्हीं में से तो सैंपलिंग लगेगी जो पहले लोग थे। तो उनको समझाया गया, कहते हैं हम कोर्ट में जाकर के फैसला करेंगे, जिन्होंने हमारी बेइज्जती करते हैं अखबारों में। फिर उनको लिटरेचर दिखाया गया एडवांस का कि देखो हमारे बाबा ने तो सिख धर्म की कितनी सराहना की है कि दुनिया में अगर कोई प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है दूसरा सनातन धर्म का सहयोगी तो सिख धर्म ही है। सिखों ने जितने लिटरेचर दिखाया उनको कि देखो हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है जितना सिखों ने बलिदान किया है भारतवर्ष के लिए उतना तो हिंदुओं ने भी नहीं किया है। जैसे गुरुद्वारों में खूब अंधश्रद्धा चल रही है, ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में भी जो भी आत्माएं सिख धर्म की हैं वो अंधश्रद्धा होकर के अंधश्रद्धा पूर्वक चल रही है। तो वो समझने का टाइम अगर दें तो उनकी बुद्धि में बैठे, जातियों का डायरेक्शन उनको मिलता है, सुनना ही नहीं है। सुनना नहीं है, कान में उंगली दे लो, भगवान को याद करो, तुम्हें परमात्मा को याद करना है, किसी को सुनना नहीं है तो कैसे काम चलेगा? नेपाल में भी तो नहीं आएंगे कंपिल वाले तो वो समझेंगे कैसे? सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं तो तुमको कोई दरवाजा बंद थोड़े ही है, तुम आकर के समझो। कुछ न कुछ इसमें कोई राज है बोल रहे हैं नहीं, कुछ न कुछ राज है तो तुम्हारे लिए दरवाजा तो बंद नहीं है, तुम आकर के समझो। तो हिम्मत नहीं करते हैं, उनको ये डर लगता है कि हम जाएंगे तो हम भी इनके जैसे हो जाएंगे। है हाँ, इनके पास कोई जादू सब स्वाह हो जाता है। हाँ, जो आता है वो इन्हीं का बन के रह जाता है। नहीं, हड्डी पीस ये तो ब्रह्मा कुमारियाँ कहती है, वो बात है, कंपिल के लोग नहीं कहते। उसका बुद्धि बहुत बड़ा है। हाँ, वैसा बुद्धि पढ़ा लिखा है, बुद्धि बुद्धि घुमा देता है, बुद्धि घुमा देता है, बात वही करते चक्कर हैं। तो 4 बार जो कंपिल माने वाले साधु सन्यासी हैं बाहर से, उन सन्यासियों को लेकर के कंपिल वाले लोग आए थे आश्रम कि हमारे साधु सन्यासी जी महाराज से बात करो। तो उन लोगों ने बातचीत भी किया थोड़े समय, लेकिन वो तो क्रोध में आ जाते हैं। कामगंज बातें सुन के है, कामगंज से 2-3 बड़े आए थे, एक ने क्या होगा तो आकर के पूछा क्या है कैसा है, ये दोनों कैसे हुआ। उसने बहुत माँ कुमारी आश्रम 56 से फरुखाबाद में स्थापन हुआ और 56 से लेके लगातार ट्राई करते हैं वो कायमगंज में आश्रम बन जाए, बना, लेकिन कायमगंज में अभी नहीं है, स्थायी नहीं रह पाया कभी। कहाँ पर? अभी आ रहे 2-4 दिन गए तो 2-4 आत्माएं अभी आ रही है, 1 माताएं और 2 भाई अभी आ रहे थे, कोर्स कर रहे थे। नहीं, फरुखाबाद में तो बहुत पुराना आश्रम है और वहाँ करीब 50-60% तो ऐसे लोग हैं जो जाते रहे फिर बाद में बैठ गए घर में। बहुत है वहाँ टूटी हुई आत्मा ब्रह्मा कुमारी। नए निकल रहे जो जिज्ञासु है, मंदिरों में जा रहे थे, मंदिर में पूजा डिसर्विस की अमर उजाला अखबार। और जब दिल्ली में अमर उजाला अखबार का वही पोर्शन पड़ गया तब फिर अमर उजाला के लोग चुप गए। वो तो उसकी युगल भी आती थी, 77 का है पुराना। उसके घर में भी अभी लड़ाई चल रही है, उसकी राम सिंह यूँ रहा करो बहन जी के साथ। कानपुर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रह्मा कुमारी आश्रम की,
उस कॉन्फ्रेंस में हम गए थे, उस समय राम सिंह से मिलते हुए गए थे, इनकम टैक्स ऑफिस में इससे मिले थे। तो इसने बहुत सख्त अपोजिशन किया। उसमें तो एडवांस ज्ञान नया नया था, शुरुआत का था, लेकिन ये माना नहीं किसी बात को। वो उस समय की दबिश इसके अंदर भरी हुई है। सन 77 बाबा, सन 77 आपने उनको सुनाया थे? हाँ, सुनाया था। तो बहुत अपोजिशन किया इसने। रिकवरी ऑफिसर, उसको मौका मिल गया। बाबा के ऊपर 2 करोड़ का इनकम टैक्स है, लाओ चुकाओ, 2 करोड़ निकालो। तो वो हाथ पांव फटफटा रहा है, कहीं मकान कुड़क करने के लिए बोलता है, कहीं दिल्ली का मकान कुड़क करने के लिए बोलता है। खातों में 10-15 हजार रुपए जो पड़े थे बाबा के नाम के, सब निकाल लिए। अब कहाँ 2 करोड़, कहाँ 10-15 हजार, रोज पूर्ति कहाँ से होगी? डर पाते हैं। तो मेरा डर जी अभी निकला, जुलाई के लास्ट में आप सपने में मेरे आए और आपने कुछ डायरेक्शन दिया मुझे, तब से मेरा डर बिल्कुल निकल गया। बाबा 96 से चल रहे, बोल रहे थे कोर्स करवा, तो उन्होंने बताया नहीं, तो इसीलिए कि नहीं बताया, वो तो बात की बात है, इसमें उसमें करना, तो उनको आलटाल हो गया, क्या बात में, इसी बात में इनको संशय आ गया कि जब नाम किनको? भाई जी को, इसीलिए वही नहीं कोर्स में कर रहा था। हाँ, तो जब बताया एडवांस कोर्स। हाँ, तो उसमें बताया गया कि जब राधा गीता माता, हाँ। फिर एक वहाँ औरत और थी। ये तो मुरलियों में बातें आती हैं ना, मुरलियों में जितनी बातें आएंगी उतनी बात तो बताई जाएगी, बाकी तो दीदी दादी बताएं। मुरली में ये बात आती है, और कोई अच्छी अच्छी माताएं थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, इससे ये साबित होता है तो मुझे कि यज्ञ के आज में कोई भागीदार था। अलिफ को अल्लाह, मिला बे को बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल का राही। तो इस तरह की बातों से ये साबित होता है, एक तो भागीदार ब्रह्मा बाबा और वो व्यक्तित्व था जो मुखिया के रूप में था, जो बाबा की दुकान संभालता था, और 2 माताएं कोई और थी। हाँ जी। तो 2 माताएं कौन थी, उनके नाम थोड़े ही बताए जा सकते हैं। मुरली में अगर बाबा ने नाम बता दिया तो सारा क्लियर ही ना हो जाए, फिर तो एडवांस में गुप्त बात कोई रहेगी नहीं। उसमें एक ये तो तब हो सकता है कि जब दीदी दादियां खुद आपस में मिलकर के लेन देन करें और समझने के लिए तैयार हों, तो वो बता सकती हैं कि यज्ञ के आज में कौन सी मुख्य माताएं थी जो मम्मा को भी कंट्रोल करती थी, दादा लेखराज को भी कंट्रोल करती थी, तब बात क्लियर हो। लेकिन तो आमने सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं, वो हेठी समझती है कि हाँ हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी इनके सामने। बेइज्जती की तो कोई बात ही नहीं है। तो विश्व कल्याण के लिए थोड़ा सा अगर कुछ लगाना पड़े, मान सम्मान अर्पण करना पड़े तो कर देना चाहिए। एक का नाम तो गीता माता था, अब नहीं बता रहे कोर्स में तो बता नहीं, दोनों माताओं में से किसी का सेवक राम का नाम, वो भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो बालल बाबा एक किताब छपी थी, बच्चों के बाबा, एक प्रदर्शनी अंक जैसी छपी थी। हाँ, उसमें भागीदार का नाम सेवक राम दिया हुआ है। उससे बात क्लियर हुई कि हाँ बस वो भी उन्हीं दीदी दादियों दादाओं से हमें पता चली। मुरली में तो सेवक राम का नाम ही नहीं आया है, भागीदार का नाम आया है बस। एडवांस में बताते हैं तो गलत बात कैसे हम कहते हैं कि उन माताओं का नाम क्या था? एडवांस में बताते हैं। एडवांस में हमें कोर्स में बताया गया कि एक माता का नाम गीता माता, नहीं। अच्छा, दूसरी का नाम कंकड़ी वो बताया गया। गीता माता सिर्फ एक पहचान के लिए बताया गया है। हाँ, राधा बच्ची सिर्फ पहचान के लिए बताया गया है कि जो संगम युग में राधा और संगम युग में कृष्ण प्रत्यक्ष होंगे, उनमें से एक राधा यज्ञ की आदि वाली बच्ची, वो नाम अभी का है, उस समय का राधा नाम थोड़ा ही है। उस समय का बात क्लियर करने के लिए राधा नाम रखा गया है, राधा बच्ची। ऐसे थोड़े कि उस समय उसका नाम राधा था।
2 जन्मों में लगातार एक ही नाम कैसे होगा? ये तो सोचने की बात है। जो गीता माता बताते हैं जो, हाँ वही गीता माता जो बताई गई है, वो तो गीता माता तो ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। जब गीतापति भगवान का जो पार्ट है और उसके साथ कोई गीता माता होगी तो वो तो ज्यादा पावरफुल हुई ना, वो तो सारे जगत की जननी हो गई। वो तो यज्ञ को उस समय आदि में कंट्रोल किया होगा। ब्रह्मा बाबा के भी पहले वो माताएं कंट्रोल कर रही थी यज्ञ को। माताओं ने मम्मा को भी कंट्रोल किया है, दादा लेखराज ब्रह्मा को भी कंट्रोल किया है। दोनों माताओं, हाँ दोनों माताओं ने। और वो भागीदार तो उनका खैर बहनोई था ही, ब्रह्मा बाबा का बड़ा था, मान्य पक्ष का था, लेकिन पैसे में कमजोर था। होशियारी में ब्रह्मा बाबा से ज्यादा था। हीरो की दुकान उसकी भी थी, उसकी छोटी दुकान थी, ब्रह्मा बाबा की बड़ी दुकान थी। लेकिन इनको वैराग आ गया तो इन्होंने सारी दुकान छोड़ छाड़ करके उसको भागीदार को सौंप दी। भागीदार 10 साल से इनकी दुकान में काम भी कर रहा था। ब्रह्मा बाबा तो बहुत रहमदिल थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी दुकान चलती नहीं है, आप हमारे यहाँ आ जाओ और दुकान में काम करते रहे ना। उसके बाद पीछे हम थोड़ी फ्री हो जाए हैं। उसके बाद पीछे जब ब्रह्मा जो चला गया, हाँ जब ब्रह्मा बाबा ने वहाँ से छोड़ छाड़ कर, नहीं साक्षात्कार क्लियर हो गए, साक्षात्कारों की बात जब सारी क्लियर हो गई भागीदार से, तो ब्रह्मा बाबा सिंध हैदराबाद चले आए, अपने सत्संग चलाने लगे। दुकान ऑफ करने में कोई टाइम तो लगेगा, एकदम छोड़ के थोड़े चले आएंगे। साथ लाखों की दुकान ऐसे एकदम कैसे छोड़ दें? दुकान बाद में ऑफ करके वो भी चला आया, सारा सौंपा दिया था। हाँ हाँ वो भी आया। दोनों का सत्संग दोनों के इकट्ठे होकर के चलता रहा सिंध हैदराबाद में। बाद में कोई बच्चे ऐसे ऐड हो गए जिन्होंने उन दोनों में फ्रिक्शन डलवा दिया। ये कराची में जो 3 मूर्तियाँ था कि नहीं था, सिंध हैदराबाद से जब कराची आया, हाँ तो उस समय में जो उसी समय तो झगड़ा हुआ था, वहीं पे झगड़ा है। तो ब्रह्मा बाबा अकेले चले गए थे कराची, अपने एक इनका बंगला था, बंगले में जाकर के बैठ गए जाके, फिर एक एक दो चार करके बहने माताएं जाती रही। सन 47 में जब जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो जितनी भी वहाँ भागीदार दोनों में जो झगड़ा हुआ ना, कोर्ट कचहरी हो गई। उस कोर्ट कचहरी के चक्कर में सारी माताएं जो है कन्याएं वो बंदिश में आ गई, बंधन में आ गई। सब सिंध हैदराबादियों ने सब उन कन्या माताओं को बंधन में डाल दिया। वो कन्याएं माताएं जो है बंधन से छूटी ही तब है जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। सिंध हैदराबाद से ब्रह्मा बाबा का कराची आया पहले सबसे पहले। तो उस समय सिंध हैदराबाद सेवक राम और गीता माता रानीपति वही था, वही जब अलग होकर आया। हाँ तो वो भी साथ साथ आया कि वहीं रह गए 2-3 आत्माएं? नहीं, शुरुआत में तो झगड़ा हुआ है, 2 ग्रुप हो गए। ब्रह्मा बाबा अकेले गए हैं अपने उस बंगले में, बाद में फिर धीरे धीरे गए। झगड़ा हुआ हैदराबाद में हुआ? हाँ हैदराबाद में कोर्ट कचहरी हुआ। मम्मा तो बाद में निकली है, शुरुआत में थोड़ी निकली है। ओम राधी जो मम्मा है वो शुरुआत में नहीं निकली है, इसलिए शास्त्रों में गायन है कि सरस्वती नदी बीच में निकलती है और बीच में ही गायब हो जाती है। जो प्रजापिता की ग्रुप की आत्मा होगी वो रह गई होंगी कि वो भी चलेगी? सिंध हैदराबाद में अपोजिशन में थी ब्रह्मा बाबा के। जो स्थूल शरीर है वो कहाँ छोड़ा बाबा? ये 3 आत्माएं ने सेवक राम गीता माता रानीपति ने ये शरीर छोड़ा ना, वो शरीर कौन जगह में छोड़ दिया? बाबा यहाँ बैठ जाओ, वहाँ धूप लगे। वो बात बताई नहीं जा सकती। अभी बहुत से राज ऐसे हैं जो आगे खुलने के लिए बाकी है। हर बात का प्रूफ चाहिए। जो अभी बता रहे कोर्स में गीता माता ये सब का नाम बता रहे, वो लोग अपने मन से बता रहे। गीता माता का मतलब यह है कि जिसके द्वारा सारा गीता का ज्ञान ब्रह्मा कुमारी में क्लियर हुआ, ब्रह्मा बाबा को भी क्लियर हुआ। ब्रह्मा को आखिर ये पता कैसे चला मैं ब्रह्मा हूँ? माता के द्वारा। और माता के द्वारा पता चला।
इसलिए गीता माता वो गीता माता होगी जी गुणवाचक नाम है। शास्त्रों में जितने भी नाम है गुणवाचक हैं। जैसे जैसे इसने काम किए हैं वैसे वैसे काम के आधार पर उनके नाम पड़े हैं। समझ गए। है? तो ये फाउंडेशन अभी पड़ रहा है संगम युग में। अभी देवताओं के काम भी डिक्लेयर होने हैं, उनके गुण भी डिक्लेयर होने हैं। अपने अपने गुणों के आधार पर, अपने अपने काम के आधार पर सबके नाम प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पहले जन्म का नाम प्रत्यक्ष होगा तो उसके बाद जो वाले दूसरे 83 जन्म है वो भी प्रत्यक्ष होते जाएंगे। वैसे बाबा हम लोग को 84 फाउंडेशन वाला वो तो पहले प्रत्यक्ष हो। पहले जन्म अभी का बाबा। अगर राम वाली आत्मा का प्रत्यक्ष हो सकता है तो तुम्हारा नहीं प्रत्यक्ष हो सकता है। जैसे अभी 2 ही आत्मा को फिक्स हुआ है ना। क्यों 2 का क्यों है? बाबा तो कह रहे हैं 3 सीट फिक्स हो चुकी है। फिक्स हो चुकी है। त्रिमूर्ति पूरी प्रत्यक्ष हो चुकी है। अगर त्रिमूर्ति किसी की बुद्धि में प्रत्यक्ष नहीं हुई तो उसने एडवांस नॉलेज क्या ली? उसका एडवांस नॉलेज ही लेना बेकार हो गया। तो कंबाइंड का अर्थ एक ही शरीर 2 दिन आत्मा है ना। है कंबाइंड का अर्थ कंबाइंड का अर्थ माने बाप दादा कंबाइंड। एक अगर बाप माने सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल जिस तन में मुकर्रर रूप में काम करता है और सुप्रीम सोल जिस तन में टेम्परेरी काम करता है, वो दोनों ही रथ जिस तन के द्वारा अभी प्रत्यक्ष हो रहे हैं एडवांस पार्टी में, वो हुआ बाप दादा कंबाइंड। अभी एक अवैध पढ़ा था, उसमें क्या था कि अभी ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड है। हाँ। ये समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? दादा तो दादा लेखराज को कहा गया है। ब्रह्मा दादा कहा जाता है बड़े भाई को। षष्ठी की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो सबसे 2 पहले बच्चे कौन पैदा होंगे? राधा कृष्ण मम्मा बाबा ही तो जन्म लेंगे। तो जो बड़ा बच्चा पहले पैदा हो दादा नहीं हुआ? सारी षष्ठी का दादा हो गया कि नहीं है? और उसको अभी संगम युग में वो सोल दादागिरी का पार्टी भी बजाएगी धर्मराज का। जितने भी पांडव थे उन सब पांडवों में सबसे ज्यादा बताया ना, ब्रह्मा बाप और दादा, ये 3 जो भी पांडव थे 5 पांडव, उन 5 पांडवों में दादा कौन था? सबका सबका दादा था ना। तो सबका दादा था तो गुणों में दादा होगा ना। है धर्मराज, युधिष्ठिर को धर्मराज का नाम दिया गया है ना, तो जरूर उसने धर्मराज का पार्ट भी बजाया होगा। तो जिसने सबसे ज्यादा प्यार किया है वो ही सबसे ज्यादा मार भी लगाएगा अभी। ये दृष्टि का पाठ तो ये दृष्टि का पाठ अभी का तो प्रजापिता का है, ये ब्रह्मावर नहीं ब्रह्मा की सोल ही युधिष्ठिर का पार्ट बजाती है। दृष्टि का पाठ ब्रह्मा की सोल। युद्ध में जो स्थिर रहा, शरीर छूट गया लेकिन अभी भी वो आत्मा धर्म युद्ध में स्थिर है। ऐसे नहीं कि वो छोड़ के चली गई, अभी भी सत्य की तरफ उसका पक्ष है। ये ब्रह्मा बाप को भी कंबाइंड बताया ना, ब्रह्मा बाप और दादा 3 बताया। ब्रह्मा बाप, दादा बने ही ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, दादा माना बड़ा भाई, बाप माना सुप्रीम सोल प्लस प्रजापिता। ब्रह्मा, उसके आगे ब्रह्मा भी है एक शब्द। ब्रह्मा माने दादा। आगे पीछे हो गए ये 3 कैसे आ गए? ब्रह्मा, बीच में बाप और फिर दादा बताया। नहीं जो तुम बात बोल रहे हो वो कहाँ की लिए बोल रहे हो? पूरा वाक्य बोलो पहले। एक किताब में पढ़ा था मैंने, क्लियर बोल ही नहीं पा रहे। 3 सीट्स फिक्स हो चुकी है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, ये बोला हुआ है। जगदम्बा, बाप और ब्रह्मा। ब्रह्मा माने ब्रह्मा से विष्णु, वो दोनों तो एक ही हो गए। बाकी बाप माना सुप्रीम सोल, बाप जिसमें प्रत्यक्ष होता है संसार में, और जगदम्बा सारे जगत की। ब्रह्मा का वो रूप जो दाढ़ी मूछ वाला तो संसार में पूजा नहीं गया, उसके मंदिर में नहीं बनते हैं, लेकिन वही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जिस स्त्री चोले में प्रत्यक्ष होती है वो संसार में पूजी जाती है जगदम्बा के रूप में। वो है असली ब्रह्मा।
आदि में भी वही ब्रह्मा था। क्या दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं थे उस समय? दाढ़ी वाले ब्रह्मा नहीं थे उस समय। यज्ञ के आदि में जिस समय सुप्रीम सोल ने प्रवेशता की पहली बार, तो उसमें बोला है कि मैं जब आता हूँ अकेला नहीं आता हूँ, 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। तो 3 मूर्तियां थी यज्ञ के आदि में सन 36 में, जब ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन पूछा है जाकर के भागीदार से। इनके मतलब कहने मतलब बाबा ये है, ब्रह्मा बाप, हाँ? पहले ब्रह्मा आ जाता, फिर बाप, फिर दादा, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। एक किताब है ले आओ। हाँ लाओ। इनके कहने में ब्रह्मा बाप और फिर दादा, माने बीच में पहले ब्रह्मा आ गया, फिर बाप आ गया, फिर दादा आ जाता। नहीं, बाप तो जिस सुप्रीम सोल को बाप कहा गया है, वो जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक वो प्रत्यक्ष ही नहीं होगा संसार में। परम धाम में आत्मा चली जाती, आत्मा प्रैक्टिकल में आके रहमदिल का पार्ट थोड़ी बजाता है, सुप्रीम सोल थोड़ी बजाता है। वो बजाता है जिसके लिए मुरली में बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा है। क्या सदा कायम इस सृष्टि पर एक शिव बाबा है, शिव बाप नहीं, शिव बाबा माना जिसमें वो प्रवेश करके उसको आप समान बना के जाता है। कौन? शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके इस सृष्टि पर इस योग्य बना के जाता है, वो कृष्ण राधा कृष्ण जैसी आत्माओं को जन्म दे सके, मानी सृष्टि का पिता बन सके। तो वो आत्मा इस सृष्टि पर लगातार रहती है कायम। वो रहमदिल का पाठ बजाता है द्वापर युग से लेकर के और कलयुग के अंत तक। सुप्रीम सोल नहीं रहमदिल का पाठ बजाता है द्वापर युग से। वो तो जन्म में आ जाते हैं। तो जनमन के चक्र में आते हैं। जनमन के चक्र में आने वालों को कोई हीरो पाठधारी नहीं होगा। कोई राजा बताओ कोई हीरो पाठधारी होगा कि नहीं होगा ना? तो हीरो पाठधारी तो क्या क्रूर होगा, विलियन होगा? विलियन तो नहीं होगा। कहते हैं कि वो भक्ति किया, याद किया तो बाबा ने उसको इतना साक्षात्कार कराया। वो साक्षात्कार ऊपर वाला ही कराता है, सुप्रीम सोल। वो तो परम धाम में तो जड़ है, वो जो हीरे जवाहरात वो बनाते हैं, वो रिफाइन हो रहा है बुद्धि, वो हीरे जवाहरात सब बनाएंगे। तो वो सती जेवर बना रहे हैं, वो सती में और एक्सपर्ट हो जाएंगे तो और अच्छे अच्छे जेवर बनाएंगे। लेकिन वहाँ तो बताते हैं कि वो सिर्फ जो शरीर ही होता है और क्या कहते हैं वस्त्र वगैरह कुछ नहीं होते हैं। और तो वहाँ ये सब शरीर वस्त्र नहीं है, शरीर तो वस्त्र। और वही अगर तुमको सुंदर मिल जाए तो और क्या, दूसरे वस्त्रों की क्या जरूरत? वस्त्र तो इसलिए पहने जाते हैं कि सर्दी गर्मी पड़ती है तो वस्त्रों की जरूरत है। देवान है यहाँ, काम क्रोध लोभ मोह काम विकार आ जाता है तो उसको छुपाने के लिए वस्त्र पहने जाते हैं। वस्त्र और मकान की इसलिए दरकार पड़ती है कि आजकल चोर डकैतों की दुनिया हो गई है, तो मकान बनाते हैं कि भाई वो दीवारें डाल दो पीछे। आपने जो कहा ये साइंस दुख के हुनर खत्म हो जाएंगे, सुख के हुनर रह जाएंगे। हाँ। ये साइंस आगे चल के वो एटॉमिक एनर्जी से काफ चलेंगे। एटॉमिक एनर्जी, तुम्हारी आत्मा ये एटम नहीं है, इससे ज्यादा सूक्ष्म कोई एटम होता है? आत्मा और एटम में अंतर क्या है? वो जड़ है एटम, और तुम्हारी आत्मा जो है असली एटम है। ज्यादा शक्ति किसमें है? कौन से एटम में ज्यादा ताकत है? बस ये एटम असली है, उनका एटम नकली है। उससे वो एटम बम बनाते हैं, उससे दुनिया का संहार करते हैं। तुम्हारा जो आत्मा रूपी एटम है ये दुनिया का संहार नहीं करेगा, ये नई दुनिया बनाएगा। बाबा आपने कहा कि 8-9 साल के अच्छे अच्छे सूर्य बुद्धि वाले बच्चे जहाज उड़ाएंगे। वहाँ कोई जहाज कोई ऐसी तकनीकी कारखाने में बना हुआ जहाज थोड़ा ही होगा। ऐसे सुंदर सुंदर बड़े बड़े पक्षी होंगे कि इशारे की हमारी आंख पहचानेंगे। इधर उड़ो, इधर उड़ो, ऊपर जाओ, नीचे आओ, थम जाओ। अगर तुमको ऐसे पक्षी बड़े बड़े मिल जाएं, आजकल घोड़े कंट्रोल हो जाते कि नहीं है? तो पक्षी कंट्रोल में नहीं हो सकते।
बंदरों को भी पढ़ाई जाती है, वो भी बंदूक चलाते हैं। तो पक्षी ऐसे कंट्रोल नहीं हो सकते क्या? और फिर निरंतर वो जो है कैसे याद करें, निरंतर जो करते हैं निरंतर तो तभी हो सकता है जबकि बिंदु को भूल जाओ और ये समझो कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जो है कोई साकार में इस सृष्टि पर प्रवेश किया हुआ बैठा है। क्या बिंदु तो तुम्हारी आत्मा के अंदर ही है, वो स्वयं बिंदु स्वरूप है। उस ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए तो बिंदु तुम्हारे से हटेगा ही नहीं। क्या अपने को आत्मा समझेंगे तो वो बिंदु आपके साथ है, सुप्रीम सोल। लेकिन उस सुप्रीम सोल को ये पहचानना है कि इस सृष्टि पर वो कहाँ काम कर रहा है, किस तन में, किस शरीर में कार्य कर रहा है, मुकर्रर में। अगर ये पक्का कर लिया कि वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, जब विनाश का सामान एटम बम बन चुके हैं तो उस नई दुनिया को बनाने वाला भी कोई आया हुआ है। क्या विनाश का सामान हम मनुष्य तैयार करते हैं, वो नहीं तैयार करता है, वो आकर के मकान बनाता है सृष्टि का। क्या आज से 65 साल पहले, 65-70 साल समझ लो, एटॉमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था। क्या था? नाम निशान भी नहीं था। वो एटॉमिक एनर्जी को इजाद करने वाला इस सृष्टि पर जब से शुरू हुआ, पहचानने वाला, उसी समय से वो आत्मा को इजाद करने वाला सुप्रीम सोल परमात्मा इस सृष्टि पर आ गया। दोनों का काम साथ ही साथ शुरू होता है। ये इधर स्थापना, उधर विनाश। हाँ, एक तरफ स्थापना होती है, दूसरी तरफ विनाश का काम शुरू होता है। जितनी स्थापना होगी उतना ही विनाश होगा। स्थापना धीमी हो जाएगी तो विनाश भी धीमा हो जाएगा। स्थापना करने वाले पूरा तैयार नहीं है तो विनाश करने वाले भी चुपचाप बैठे हुए हैं, कब करें करें ना करें। दुआएं लो, इससे ये भी हम इससे तीखा रॉकेट इससे ज्यादा ऊंचे उड़ सकते हैं। तो दुआएं लो, इसका कैसे मतलब हर एक के प्रति कल्याण की भावना रखो, आत्मिक स्थिति रखो, देवभान में ना हो। दुनिया में नीचे गिरने का तरीका है देवभान और ऊंचे उठने का तरीका आत्माभिमान। आत्माभिमानी रहेंगे तो सब हमारी ये भाई बंधु ही तो है ना, हमारे ही अपने भाई बहन। जैसे बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई के प्रति दया भाव रखता है, तो ऐसे ही भाव रहना चाहिए। अभी और कुछ नहीं करना है, बस यही बुद्धि में रखना है कि दूसरों की दुआएं लेने हैं और दूसरों को दुआएं देना है। वो जो हमारी युगल है वो कहती है जब तुम देख लेंगे तुम बदल गए, चेंज हो गए, एकदम एक्टिव हो गए, तो मैं मानूंगी भगवान आया हुआ। तो आप बदल जाओ। आप क्यों क्रूर बनते हो? आप क्यों समझते हो कि ये हमारी घरवाली है, हम इसको जैसे चाहे यूज करें? है? आप पहले बदल जाओ। है? और आत्मा आत्मा भाई भाई आप बन जाओ, बस फिर वो कुछ नहीं कहेगी। आप क्रोध आ जाता है आता है, आ जाता है ना। वो बहुत क्रोध करती है मन में हमारे प्रति। वो तो अज्ञानी है, आपने तो भगवान का ज्ञान लिया हुआ है। ठीक है, धीरे के संस्कार पड़े हुए हैं पुरुषों के। क्या जो डरते हो भी पूछ लो है? जो डरते हो रात में, है? रात को डरते बहुत है कि रात को सो रहे होंगे ना, इनको कोई टच कर दे तो बस उसके ऊपर टूट के पड़ जाते हैं। चिल्लाते बहुत जोर, बहुत 12 दिन में 6 जन्म के विकार विनाश हो गए और वो बीमारी ठीक हो गई। लेकिन वो चिल्लाते, वो सोते हैं तो वो देखते हैं, देवभान रहता है सोते समय थोड़ा।
प्रैक्टिस करो, रात में सोते समय आदमी के हम स्टार समझते हुए सो जाएं, क्या? और सवेरे को जगें तो भी हम 10-15 मिनट स्टार की ही याद करें और कुछ याद ना आए। अगर इतनी पक्की प्रैक्टिस कर ली तो ये जो बता रहे हैं वो बात खत्म हो जाएगी। शरीर को थोड़ा है बहुत ज्यादा तो डॉक्टर लोग बहुत ढेर सारे उपाय बता रहे हैं आजकल। वेट कम करो, है उबला हुआ खाना शुरू कर दो। क्या क्या है क्या 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 लौकी पपीता ऐसी चीजें उबाल उबाल के खाना शुरू करो। एक्सरसाइज से भी है। हम भी लाए हैं उबाला हुआ अपने साथ। क्या टाइम हो रहा है अभी? श्रेष्ठ आत्मा सदा है, सदा साथ है। बाप दादा सदा ही बच्चों की सेवा में तत्पर है। जब है ही कंबाइंड तो कंबाइंड को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड है, उन्हों को अलग नहीं कर सकते। ऐसे अलग अलग करना। जैसे ब्रह्मा बाप और दादा। हाँ, बाप और दादा। यहाँ ब्रह्मा शब्द जगदम्बा के लिए यूज किया गया है। जैसे ब्रह्मा बाप और दादा कंबाइंड है, हाँ, इसी ने हाँ, मेरे समझ में। ये समझने की बात है। यहाँ ब्रह्मा जो है जगदम्बा के लिए यूज किया गया है। एक मुरली में कह भी दिया है, ये स्पष्ट क्लैरिफिकेशन दे दिया है। वास्तव में तुम्हारी ब्रह्मा ये है, माना दादा लेकर। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप और दादा ये अलग अलग, ब्रह्मा अलग है, बाप और दादा एक है। हाँ, बाप दादा कंबाइंड है, बाप और दादा अम्मा बाप अलग अलग लोग होते हैं। ये कभी मुरली में कहा है कि ब्रह्मा और बाप ये दोनों कंबाइंड है? ब्रह्मा बाप को कभी कंबाइंड बताया नहीं। तो ब्रह्मा बाप अलग है, प्रजापिता और ब्रह्मा ये दोनों अलग अलग हैं। और दादा और बाप ये कंबाइंड है। जैसे आजकल एंड सन्स कंपनी नाम चलता है, उनका नाम कंबाइंड कर देते हैं, बाप और बेटे का नाम, तो कंबाइंड कंपनी है बाप दादा की। दुकान में कौन काम कर रहा है ये पता ही नहीं लगता। बाप काम कर रहा है कि दादा काम कर रहा है? एक बार थोड़ा और बताना, निरंतर याद वो मतलब कैसे? निरंतर याद का मतलब है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बिंदु को याद करते थे, तो बिंदु को खींच के याद करना पड़ता है। बुद्धियों की खिंचाई होती है अच्छी तरह से, फिर भी बार बार भूलता है। और यहाँ बताया जाता है कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु किसी शरीर के अंदर कार्य कर रहा है। उसके लिए आपको 7 दिन का कोर्स दिया जाता है एडवांस, उस बात समझने के लिए। तो वो बात अभी समझिए, आपकी बुद्धि में बैठी कि नहीं? बैठ गई। तो जब बैठ गई कि ये मुकर्रर रथ है जिसके अंदर वो सुप्रीम सोल का अभी कार्य कर रहा है, तो सहज हो जाएगा कि कठिन होगा? बस कोई प्रैक्टिकल चीज होती है तो उसको याद करना सहज होता है, और बिंदु वो तो फिर प्रैक्टिकल तो नहीं है। प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ। हाँ? बच्चा है, आपका बच्चा पैदा हुआ आपके साथ गोद में बैठा हुआ है तो याद आएगा। माँ है, बाप है, याद आते हैं जो तो प्रैक्टिकल में है। सर्व संबंध। अब ये सर्व संबंध तो ये बात है कि प्रजापिता वाली आत्मा जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, किसी जन्म में तुम्हारा क्या बना है, किसी जन्म में तुम्हारा क्या बना है, किसी जन्म में क्या बना है, वो सारे संबंध तुम चाहो तो अभी जोड़ सकते हो। नहीं नहीं जोड़ सकते। किसी जन्म में तुम्हारा क्या बनेगा? ससुर बनेगा, किसी जन्म में बच्चा बनेगा, किसी जन्म में अम्मा बनेगा, किसी जन्म में पत्नी बनेगा, अभी पता थोड़ा ही है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो सर्व संबंध नहीं हो गए हैं? और तुम्हारे हाथ में मुट्ठी में दी है तकदीर, चाहो तो बनाओ चाहे ना बनाओ। हैं? तो सहज हो जाएगा कठिन हो जाएगा? हैं? हैं? बाबा एक बात और बताओ, एयरफोर्स में सर्विस करते हैं मालूम हुआ है अभी? बताओ ऐसी कोई जगह ऐसा कोई शहर बताओ जहाँ ज्ञान अभी फैला ही नहीं। बताओ सब जगह। कहाँ ट्रांसफर चाहते हैं और कहाँ ट्रांसफर से डरते हैं?
बाबा मैं तो परमानेंट चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में है ना, तो फिर अभी 3.5 साल हो गए और फिर आगे चंडीगढ़ में एडवांस भी है तो बेसिक भी है, तुम डर अब घबराने की क्या बात है? वो यही चंडीगढ़ में ही आगे तक रहना चाहते हैं। तो रहो, और ट्रांसफर भी हो जाए तो क्या हर्ज है, दूसरी जगह पहुंचो, वहां अगर कोई नहीं है तो सर्विस करना शुरू कर दो। अपना परिवार बढ़ाओ। हो चुकी है वो अपने को सिद्ध करते हैं, वो रोने वाला है, हंसने वाला है, ये बात ऐसे लिखे हुए। सिद्ध करने से थोड़ी सिद्ध हो जाएगा कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम राम हैं, हम कृष्ण हैं, हम भगवान हैं। जैसे ब्राह्मण परिवार में सब अपने को बोलते हैं ना, मैं ये बनने वाला हूँ, ये सिद्ध हूँ, मेरे को पाठ 84 जन्म का क्लियर है। जिद करने से भी कुछ नहीं होगा। तो श्रीमत पे जैसे चलेंगे, जैसे बाबा चलाना चाहता है वैसे चलो। बाबा का काम है बच्चों को प्रत्यक्ष करना, बच्चों का काम है बाबा को प्रत्यक्ष करना। अपनी चिंता न करें अपने को प्रत्यक्ष करने की। अगर बच्चे खुद अपने को प्रत्यक्ष करना शुरू कर देंगे तो बजाय देवता प्रत्यक्षता होने की, राक्षसों की प्रत्यक्षता हो जाएगी। कोई कोई बोलते हैं मेरे अपने, वो तो है, अपने को अपनी आत्मा ही सबसे पहले पहचानेगी, दूसरा कोई क्यों पहचानेगा। और सुप्रीम सोल बाप को 500 करोड़ को अलग अलग पहचानने की और उनको बताने की क्या दरकार कि इनका ये पार्ट है। न वो पहचानेगा न वो बताएगा। क्या जो आत्मा जिसका जो पार्ट है वही अपने पार्ट को पहले पहचानेगी। और अब चलो मुख से न भी कहे, अच्छी बात है मुख से न कहना, लेकिन अपनी एक्ट से, अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से वो अपने को प्रत्यक्ष कर देगी। दूसरे भी पहचान जाएंगे कि हाँ अमुक आत्मा का ये पार्ट है। उसको खुद से भी, अंदर से भी उसको भाषणा आएगी कि मेरा ये पार्ट है। सिर्फ ये भाषण ही नहीं आएगी, वो प्रैक्टिकल ऐसे सबूत अपनी करनी से, कथनी से ऐसे पेश कर देगी जिससे मानना ही पड़ेगा कि इसका ये पार्ट है। इसलिए अव्यक्तवाणी बोला है, बाप दादा बोर्ड पर या कागज पर लिखकर नहीं बता देंगे कि तुम्हारा ये पार्ट है। हल हो गई कि नहीं हो गई? कि निरंतर और सहज याद कैसे करें? है हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। पाठशालाओं में भी देखो, सेंटरों में भी देखो, सब स्टूडेंट्स एक जैसे थोड़े ही होते हैं। अच्छा माउंट आबू में चले जाओ, जो पुरानी दीदी दादियां, उनमें तो कोई ऐसे कुछ काम ही नहीं करती सुबह से लेकर शाम तक। जिंदगी में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, ऐसे ही बैठी बैठी खाती है। तो ऐसे ज्ञान में चलने वाले क्या बाबा के बच्चे नहीं है? तो इसलिए बाबा ने जो बोला हुआ उस बात पर पक्का विश्वास रखो। बाबा ने बोला है एडवांस पार्टी का एक भी बंदा अगर तुम्हारे परिवार में से निकला हुआ है तो गारंटी है कि पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। ज्ञान में नहीं, एडवांस में चलेगा। वो 9 लाख में आएंगे बाबा? हाँ जी, हाँ जी, 9 लाख में आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। पूरे परिवार में से जो खून है परिवार का, उसमें से अगर एक भी बंदा एडवांस में निकला हुआ है, बेसिक में नहीं एडवांस में, तो गारंटी है कि पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा एक दिन। अब फिर निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत। हाँ घर परिवार वालों के साथ निभाओ, क्या तोड़ो मत। थोड़ा सा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। यदि अपने आप तोड़ना चाहती है, हैं? अपने आप यदि अपने आप तोड़ा हो तो तोड़ना नहीं चाहते, वो अपने बस में रखना चाहते हैं। नहीं उनके कंट्रोल में भी ना हो, उसके लिए तो बाबा ने मुरली में बोला हुआ है, न घर वालों से कुछ पूछना है, न उनकी मत पर चलना है, लेकिन बाबा की मत पर चलना है। बाबा ने तो बोला तुम मत तोड़ो अपनी तरफ से, अपने तरफ से नहीं तोड़ा। वो तोड़ते हैं, तोड़ने दो। जैसे हमारा एक घटना जैसा होगा क्या अभी ये एडवांस पार्टी में भी अभी ऐसे होगा ना, पहले तो बेसिक में लागू होगा। जो आदि में हुआ सो सब अंत में होगा।
अंत में जो ये जो प्रत्यक्षता होने से पहले जो आदि में हुआ वो सब अंत में होगा। तो अभी जो शूटिंग कलयुग के शूटिंग के अंत तक तो मामा बाबा को जो फिक्शन बाबा के बीच में अभी फिक्शन जो डाल रहे बच्चे लोग, हाँ, प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, है? प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। आदि में तो ज्ञान अधूरा था इसलिए बच गए। अभी तो ज्ञान का दर्पण भी संपूर्ण हो रहा है ना। अभी तो मधुबन भी एक शीशे का महल बन गया है। बाप भी सबसे बड़ा आरसी बन गया है। आरसी माने शीशा। और एक मुरली में भी पॉइंट एडवांस और पार्टी दिल्ली दिल कहा जाता है। दिल्ली दिल दर्पण भी बहुत बड़ा दर्पण है। तो प्रत्यक्षता अब दूर हो रही है। अपनी एक एक चलन के ऊपर अब ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा न हो हमारा कहीं पार्ट राक्षसी का क्लियर हो जाए। बाबा ये सर दर्द किया करता मैं भैया जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। क्या? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। क्या? जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। देह और देह के संबंधियों की शक्ति जहाँ लगाओगे वहाँ मन न जाए, ये हो ही नहीं सकता। धन और धन से पैदा हुई जो भी वस्तुएं हैं, जो धन से कमाई हुई हैं, वो धन और धन से पैदा हुए पदार्थ जहाँ भी जाएंगे आपके, वहाँ आपका मन जाएगा ही जाएगा। तो तन धन धाम सुहृद परिवार क्यों बाबा कहाँ ले जाना चाहते? बाबा मैं तो आप क्या कहते हैं कि बाबा पर हम क्या कहते? हम क्यों कहेंगे? ये कहने की चीज थोड़ी है, ये तो करके दिखाने की चीज है। कहना तो बहुत सहज हो जाता है। बाबा ये बेसिक और एडवांस का जो पुलिस बोली अब बोले कृष्ण का जन्म होगा 2018 30 साल ब्रह्मा के लिए स्थापना में लगते हैं। क्या? 30 साल ब्रह्मा। हाँ, 30 साल शंकर के द्वारा जो आश्रय तत्व हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनका खलासा करने के लिए लगते हैं। और अगले 30 साल जो बचेंगे 2006 से लेकर के 36 तक पालना हो जाएगी। यानी लक्ष्मी 6 से इधर ही आ जाएगी। और छोटी ये मम्मी तो तुम्हारी पहचानने के ऊपर है ना कि इधर आ जाएगी उधर आ जाएगी, एडवांस है? तो तुम पहचानो ब्रह्मा और आप ये दोनों कंबाइंड है? इधर हो गया 100 साल का संगम बताया, उसमें शुरुआत के 10 साल वो संघर्ष के निकाल दो। है माँ बाप के अर्थ है ना, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, ये 3 सीट फिक्स हो चुकी है। चैतन्य में भी 3 सीट है, चैतन्य में भी है। अगर 3 सीट फिक्स नहीं है तो फिर एडवांस में समझाएंगे ही क्या? ऐसे ब्रह्मा बाप ने भी सेवा की स्पीड को अति तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। हाँ। सुप्रीम सोल बाप और ब्रह्मा दादा लेखराज के लिए बताया। हाँ, दादा लेखराज ने और प्रजापिता ने स्थान परिवर्तन किया है, माना माउंट आबू में नहीं है अब। बुद्धि उनकी बाहर की दुनिया में धरी रहती है, अपने लौकिक घर परिवार में बुद्धि लगी हुई है। तो रह जावेंगे कि ले जावेंगे बाप से? क्या होगा? रह जावेंगे। और जो बाबा के कंधे पे चढ़े हुए नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हैं, गीता पाठशाला चलाते हैं, अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि उनकी बाबा में ही धरी हुई है, मधुबन में ही उनकी बुद्धि रहती है, तो वो ले जावेंगे या रह जावेंगे?
तो सारी बुद्धियों की बात है ना, अंदर और बाहर की बात थोड़ी ही है। तो बेसिक चाहे अंदर रहने वाले हो चाहे बाहर रहने वाले हो, बुद्धियों कहाँ है उनका? ऐसे नहीं कि अंदर रहने वाले सब रह जाएंगे। क्या अंदर वाले रहने वाले सब रह जाएंगे ऐसे नहीं बोला, बोला अंदर वाले रह जाएंगे ऐसे भी सैंपल निकलेंगे, और बाहर वाले ले जाएंगे ऐसे भी सैंपल निकलेंगे। जो जितने भी 108 में आने वाले जो है, अंदर वाले हुए बाहर वाले हुए, ये तो बुद्धि और ज्ञान का बात हो रहा है जिनकी बुद्धि मधुबन में ही रखी हुई है वो अंदर वाले हुए बाहर वाले हुए। बांधेली माताएं ढेर सारी ऐसी हैं जो खाना बनाती रहती हैं, बुद्धि उनकी बाबा में लटकी रहती है, मधुबन में लटकी रहती है। तो कहाँ के वासी हुए? मधुबन वासी हुए या लौकिक घरवासी हुए? जीवन के पास फिर तो एक क्वेश्चन था, ड्रामा सर्वशक्तिमान है या बाबा सर्वशक्तिमान है, इसका थोड़ा समझाना मैं समझ। ड्रामा जड़ है कि चैतन्य है? समय चक्र का नाम ड्रामा है ना, तो समय जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। और आत्मा चैतन्य। तो कौन किसको पलटेगा? पॉइंट था वो, मैं ड्रामा को बदल नहीं सकता। कौन नहीं बदल सकता? एकदम मुरली का पॉइंट वो जिस बीच से वो पॉइंट ये आपको उठाया, ये मेरे क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने उठाया था। ड्रामा कभी भविष्य के लिए यूज नहीं करना है, जो पास्ट हो गया सो ड्रामा, वो नहीं बदल सकता, वो भी इस एक जन्म का, इस जन्म का। बाकी 83 जन्म हमने देखे थोड़े ही है, तो वो तुम्हारी मुट्ठी में है तकदीर, चाहे जैसी बनाओ। उल्टा ज्ञान नहीं उठाना है। दुनियावी लोग कहते हैं भाग्य ज्यादा ऊंचा है या पुरुषार्थ ज्यादा ऊंचा है? हाँ, पुरुषार्थ ज्यादा ऊंचा रखना है। भाग्य तो पूर्व जन्मों में जैसा हमने किया है वैसा हम भुगत रहे हैं, ये हमारा भाग्य हुआ। अब हम जैसा करेंगे वैसा हम अपनी जिंदगी बनाएंगे जन्म जन्मांतर की। एक क्वेश्चन पर्सनल है, हमारे पिताजी हैं वो गाँव में अकेले रहते, बाहर नहीं बैठा हुए? बैठाएंगे पक्का। फिर बुद्धि में पहली ये बात बैठाओ, ये दुनिया बदलने वाली है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो घर मकान बेचने के लिए तैयार हो जाए। बहुत से लोगों के पास ज्ञान में चलने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि आराम से बेच बाच के ईश्वरीय सेवा करते रहें, ब्याज लेकर के खाते रहें, सारी जिंदगी उनकी पार हो जाएगी। मेहनत करने की ज्यादा दरकार ही नहीं। मगर अपने कंपनी जयराम भाई बना रहे हैं, अपने कंपनी जयराम नहीं बाबा नहीं बोलते। बाबा मिट्टी में पैसा बहाने के लिए क्यों बोले? बाबा तो कहते हैं, बाबा ने तो मुरली में बोल दिया है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए भी कि किराए मकान लेते जाओ और आश्रम चलाते जाओ। किसी मुरली में नहीं बोला मकान बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी नहीं है, ये और बोला हुआ है। मुरली में बोला अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, मकान बनाना होना प्रॉपर्टी बनाना। अभी घर पे जो बनना है तो पांडवों को मकान नहीं होते हैं अपने। पांडव तो बैगर होते हैं। घर में भी बनाया, यहाँ कंपनी में बना रहे। आप बैठ जाओ आके, काहे बैगर होकर के घूमते हैं? ईश्वर की सेवा करो। कोई पद मान मर्तबा नहीं लेना इस दुनिया का। ईश्वर से प्राप्ति करनी है तो एकदम निर्माण मोहा जित्संग दोषा, निर्माण चित्त होकर के चलो। सबसे पहले बाबा का परिवर्तन तो सारे विश्व का परिवर्तन हो गया। मिट्टी का परिवर्तन ऐसे थोड़ा ही होगा।
दिल्ली का परिवर्तन तो सारे विश्व का परिवर्तन हो लिया। दिल्ली पहले कब्रिस्तान बनती है, फिर दिल्ली परिस्तान बनती है। दिल्ली ही एक ऐसा शहर है दुनिया में जिसमें हर धर्म के व्यक्ति ने राज्य किया है। दिल्ली के ऊपर सारी दुनिया की निगाहें जमी हुई है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसने यहाँ राजा ही न की हो। दिल्ली को सबने चूसा है। दिल्ली के ऊपर बाप की नजर भी है। हाँ, दिल्ली को सबने चूसा है, नेस्त नाबूद किया है। खुद आबाद हुए हैं, दिल्ली को बर्बाद किया है। एक ही है जिसने आबाद किया था दिल्ली को, वो है शाहजहां। क्या? शाहजहां। हाँ, या पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान। क्या? पृथ्वीराज चौहान। इसको पृथ्वी का राजा कहो या जहां का शाह कहो। ये दिल्ली जो हिंदू है, आजाद ये बाबा कब तक होंगे? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई, ये बुद्धि छोड़ दो। दिल्ली को सजाया किसने? वो दो ही हुए सिर्फ। एक इंद्रप्रस्थ, वो तो शास्त्रों की कथा है कि धर्मराज ने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई, धर्मराज युधिष्ठिर ने। और शास्त्रों की कथाएं जो हैं वो तो एक तरह से दंत कथाएं हो गई हैं, उनका कोई हिस्ट्री का प्रूफ तो मिलता नहीं है। पृथ्वीराज चौहान और शाहजहां, इनके हिस्ट्री के प्रूफ मिलते हैं। इन बातों को तो जो नास्तिक से नास्तिक आदमी होगा वो भी मानेगा। तो दुनिया बाद में कब्रिस्तान बनेगी, पहले दिल्ली कब्रिस्तान बनती है। और ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सत्य। कब्रिस्तान दुनिया में जितने जाति धर्म परसेंटेज में, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में दिल्ली में फैले हुए हैं। इतने दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में सब धर्म वालों का वर्चस्व हो। क्या? यहाँ अंग्रेज भी बहुत ताकत आदमी बैठे हुए हैं, अपना अच्छी तरह से सिक्का जमाए बैठे हुए हैं। मुसलमान भी यहाँ सिक्का जमाए बैठे हुए हैं। जामा मस्जिद उनका हेड ऑफिस है। सिख लोग भी अपना हुद्दा जमाए बैठे हैं। वो संसद भवन के सामने ही उन्होंने क्या बना लिया, वो गुरुद्वारे का नाम क्या है? हाँ, शीश महल गुरुद्वारा। हाँ, लाल किले के साथ। नहीं नहीं, लाल किला वाला नहीं, संसद के बिल्कुल पीछे संसद के पीछे बंगला तो साइड। सिखों का भी यहाँ बड़ा बहुत भारी वर्चस्व है दिल्ली में। तो झगड़ा होगा तो मार का तो सब धर्म है यहाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे यहाँ मौजूद हैं। बदले की भावना है। हाँ, और सब बजाय धर्म स्थापन करने के धर्म के नाम पर वितंडा फैला रहे हैं। तो सत्यानाश करेंगे जब आपस में टकराएंगे। चलेगी उसी से। हाँ, ज्योतिषी लोग कहते हैं जब विनाश होता है तो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं। तो दुनिया के 9 ही धर्म हैं सबसे मुख्य बड़े बड़े। क्या? 9। हाँ, एक तो भारत के तो कहे जाते हैं सूर्यवंश चंद्रवंश सबसे पुराने सनातन धर्म। उसके बाद जो पुराना धर्म दुनिया का है वो है इस्लाम धर्म, इब्राहिम का। फिर है महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म जो दुनिया में फैला हुआ है। फिर है क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म। फिर है मोहम्मद का मुस्लिम धर्म। फिर है सन्यासी लोग जो फैले हुए हैं, हरे सफेद पीले कपड़े पहने हुए, शंकराचार्य के द्वारा चलाया हुआ सन्यास धर्म। फिर है सिख धर्म। लास्ट में सिख धर्म। और लास्ट नहीं, लास्ट में ये अभी 100-200 वर्ष के अंदर ये निकले आर्य समाज जिनका राज्य अभी चल रहा है, क्योंकि ये सात्विक स्टेज है। ये देवताओं को नहीं मानते। क्या? देवताओं को
गीता में लिखा है, जो मेरे को पूजते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं वो भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। तो वो तो न तो परमात्मा का साकार रूप मानते हैं आर्य समाजी, न वो देवताओं का साकार रूप मानते हैं, वो बस यज्ञ करते रहते हैं। स्वाहा। आर्य समाजी का जो बीज रूप है, जितने भी धर्म पिता हैं, तो एडवांस में भी है ना? बिल्कुल होगा। फाउंडेशन तो बाप आकर के डालते हैं हर धर्म का। ये सब दिल्ली पे ही घेराव कर रखे बाबा साहब। हाँ यार, वो तो उनका तो राज्य चल रहा है। उनको कहते हैं, शास्त्रों में उनका नाम दिया कौरव। कौओं की तरह रव माना शोरगुल करने वाले। ये धर्म